तरफ से कि मुझे अपनी स्टूडेंट लाइफ याद आ रही कि मेट्रिक में हम लोगों ने सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग की। तो ये ट्रेनिंग जो है ना बेसिकली तो ज़रूरी कंपोनेंट होना चाहिए हमारी कम्युनिटीज़ के अंदर जो है ना गवर्नमेंट लेवल पे इसको जो है ना वो सरपरस्ती होनी चाहिए और ये हर कम्युनिटी के अंदर एक ज़रूरी कंपोनेंट होना चाहिए कि उसको वहाँ पर ट्रेन किया जाए। क्यों? क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसका जिसका तल्लक आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से है। हादसा किसी वक्त भी आ सकता है, किसी को उसका पता नहीं है कब आ जाना है, किसी के घर में भी हो सकता है। अब हमारे यहाँ जैसे हम ये शेल्टर होम के अंदर हम देखें तो यहाँ पे मेरे जो लड़के हैं यहाँ पे स्टाफ शाम का पनागा का वो ट्रेंड है। जैसे ये 2 लड़के हमारे सिविल डिफेंस के भी हैं यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, ये भी ट्रेंड है। तो हुआ क्या कि वो रात को हमारा शॉर्ट सर्किट हुआ यहाँ पे ये डीपी मेन डीपी के अंदर तो आग लग गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो रेस्क्यू के पहुंचने से पहले कॉल मैंने कर दी डबल 1 डबल 2 को, लेकिन वो हालांकि ये पास ही सेटअप होता, लेकिन जब तक उनकी गाड़ी पहुंची है यहाँ पे उससे पहले हम उसको बुझा सकते। हमारे बंदे जो बुझा सकते थे, सिर्फ क्यों? उनके पास स्किल थी, एक फर्स्ट एड की, एक रेस्क्यू की स्किल थी। मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ जो है ना वो ज़ाया है या किसी की ज़िंदगी में काम नहीं आती। ये हर बंदे की, हर इंसान की ज़िंदगी में काम आती है। तो ये ट्रेनिंग्स जो है ना वो स्कूल कॉलेज लेवल पे तो हो रही होती है, ये ऑफिस लेवल पे, ये बाकी जितनी कम्युनिटी है उसके लेवल पे आम पब्लिक के वाले से वहाँ पे भी जो है ना इस तरह के प्रोग्राम जरूर होने चाहिए। पर वो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की सरपरस्ती में होनी चाहिए। जैसे सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट है, इसको इतना सोर्सफुल कर दें, इनके पास इतने मसाइल हो कि ये जो है ना अपना प्लान चार्ट आउट करें और जिस जिस एरिया में इनकी पोस्टिंग है वहाँ वहाँ पे उस एरिया के अंदर ये वीकली एक प्रोग्राम या 2 प्रोग्राम रखेंगे, वहाँ भी कम्युनिटी को बुलाएं और वहाँ पे उस मोहल्ले में आके लोगों को ट्रेनिंग दे दें। तो ये तो आप देखें ना, अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना के कितने परसेंट लोग हैं जो सेल्फ मेड है। हम सेल्फ मेड नहीं है, हम मतलब पानी पीना हम कहते हैं किसी से पानी पिलाना ऐसे ही है ना, लेकिन वो सेल्फ मेड लोग, ये आदत है ना। इसी तरह अगर ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी का अंदर हिस्सा बन जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि जितने हादसा हैं इनके ऊपर जितनी कैजुअलिटीज़ होती हैं उतनी रेशो रह जाए। उसमें से हम बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू करके, सिर्फ वही बात है जो आप अपनी ट्रेनिंग में बता रहे थे कि रेस्क्यू स्किल ना होने की वजह से उसका माइनर फ्रैक्चर जो है उसको मेजर फ्रैक्चर में बदल देते हैं, सिर्फ एक स्किल की वजह से। तो अगर हर बंदे के पास स्किल हो तो वो किसी जगह पे भी होगा, तो जहाँ पे अब 10 लोगों की कैजुअलिटी हो रही है, मे भी कि अल्लाह की तरफ से कोई बेहतरी आए उसके अंदर और वो आपकी वजह से जो है वहाँ पे 8 कैजुअलिटी ना हो, सिर्फ 2 ही हो। ये मैं तो समझता हूँ बहुत ज़रूरी है और इसका बहुत जो है ना फ़ायदा होगा हमारे स्टूडेंट्स को और स्पेशली जो है ना वो फीमेल जो हमारी बच्चियाँ जो हैं जिन्होंने इनको सीखा है। तो ये आमतौर पे समझा जाता है बस मेल को शायद हमें ये चीज़ें सिखाएं, तो इसलिए मेरा भी यही सोच थी कि नहीं हम इसको जो है अपनी जो नई नस्ल है हमारी जो बच्चियाँ हैं इनको हम ये स्किल दें। घरों में तो ज़्यादा ये लोग गुजारते हैं और इनको जो है ना घर में बहुत दफ़ा ये जो हादसा हम सुनते हैं कि जी चूल्हे को आग लग गई, सिलेंडर को आग लग गई, फलां बहू जल गई, फलां ये हो गया। तो ये चीज़ें हैं कि उससे जो है ना वो आपकी बहुत हेल्पफुल है ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आप सबका कि पूरी टीम ने बड़ी दिल लगी से जो है ना जिस तरह बच्चों को ट्रेनिंग दी है हमारे स्टूडेंट्स को मसल, और ये काम मैं हमेशा ही कहता हूँ ये सिर्फ वॉलंटियर्स का वॉलंटियर अगर जो है ना दूसरा बंदा जो है ना प्रोफेशनल है, पैसा जिसका पैसा कमाना काम है, जिसका मकसद ये है कि हमने कमर्शियल बेसिस पे यही ट्रेनिंग कमर्शियल बेसिस पे कराई है तो इसका रिजल्ट शायद ये नहीं होगा, ये जज्बा ये नहीं होगा जिस जज्बे के साथ आप लोगों ने इसको किया है। कुछ अब देखिए ना ये जज्बा ही है था कि कीम साहब यहाँ तशरीफ रखते इतनी दूर से, बाकी दोस्त जो आए हुए थे, तो ये टीम इकट्ठी ऐसे नहीं होती, ये जज्बे की वजह से इकट्ठी हुई, वरना तो
जो बाकी सिनेरियो है वो तो चेंज होता है कि आप 20 लोगों को बुलाते हैं तो 5 लोग आते हैं या 1-2 लोग आते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ना कि आपकी पूरी टीम यहाँ, तो इसका मतलब क्या, अल्हम्दुलिल्लाह जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी रेस्क्यू वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। और ये वो एक पहलू है जिसके ऊपर आपको बहुत कम उदाहरण है, तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है शायद, क्योंकि एक आपका दायरा है, एक किसी ज़माने में एक होते थे, एक दोस्त हमारे, वो अब पता नहीं, मैंने काफ़ी अर्सा हो गया उनसे मुलाकात हुई, वो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग करवाया करते थे। तो मैंने मेरा ख्याल अपनी सर्विस में ये दूसरा या तीसरा दायरा देखा है जो इस तरह की ट्रेनिंग कर रहा है। बाकी जो मोस्टली इदारे हमारे हेल्थ में काम कर रहे थे या एजुकेशन पे कर रहे थे, देखिए ये वो एक एस्पेक्ट है जिसको ना मेरा ख्याल शायद उससे तवज्जो नहीं दे रहे या उसकी तरफ जाना नहीं चाह रहे, या उसकी एक और वजह भी हो सकती है कि हम लोग खुद स्किल्ड नहीं है। जैसे वामिक साहब है वो स्किल्ड है, आप लोग स्किल्ड हैं, इसलिए आपकी फील्ड है, तो बेहतर ये है कि, और फिर ये है कि इस पे वो कहते हैं कम खर्चे में जो है ना ज़्यादा अच्छी सर्विसेज हम डिलीवर कर रहे हैं। मतलब ये बहुत एक ऐसा शोबा है इसमें ट्रेनिंग का, कि जिस ट्रेनिंग के अंदर लोग, आप देखिए ट्रेनिंग में यूनिवर्सिटी की ट्रेनिंग होती है, लाखों रुपए का बजट है जी, आपको जो है ना वो उसमें जो है ना वो TADA भी देते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन वॉलंटियरी भी काम कर रहा है बहुत मुश्किल है। आपके पास वॉलंटियर फोर्स बहुत कम है, बहुत कम। और जो लोग कर रहे हैं, नो डाउट आज के दौर में वक्त निकालना सबसे मुश्किल है। वक्त निकाल के आप लोग यहाँ बैठे हैं, उसमें अगर बात करते हैं, जैसे हम लोग अगर सरकार की ड्यूटी पे बैठे हैं, तो आपकी ड्यूटी ना हो कभी आप यहाँ बैठे, तो ये एक से बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी